बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बिरयानी की रेसिपी। और ये झटपट बनने वाली और बहुत ही फ्लेवरफुल सी ये रेसिपी है और बहुत ही आसान सी भी है। तो सबसे पहले प्याज जो है इनको स्लाइसिस में मैंने यहाँ काट के रख लिया है। कुछ खड़े मसाले चाहिए होंगे, फूड कलर चाहिए होगा हमें, और साथ चाहिए होगा हमें इसके लिए थोड़ा सा योगर्ट चाहिए होगा। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे यहाँ फ्रेंड्स फूड कलर जो है वो जो जरदा कलर होता है वो बिरयानी में डालता है वो चाहिए होगा। टमाटर चाहिए होंगे, पुदीना है, साथ जो है वो कुकम्बर है। कुकम्बर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी आज लेकर आपके साथ ये मैं शेयर करने जा रही हूँ। मसाला जो है वो मैंने ले लिया है शान वालों का। चावल जो है इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने भिगो लेना है। जो घर में नॉर्मल चावल इस्तेमाल होते हैं वही वाले चावल मैंने ले लिए हैं। और यहाँ जो है खड़े मसाले जो हैं जिसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनियाँ हैं, लौंगे हैं, ये जाएंगी हमारी, ये जो हमने चावलों के लिए पानी बॉयल करना है इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो जाएगा, क्योंकि 2 गिलास मेरे चावल हैं और उसी हिसाब से फिर 2 जो है वो टेबलस्पून जो है वो इसमें मैं नमक जो है वो शामिल कर दूंगी। क्योंकि चावल जितने चावल होंगे उसी हिसाब से आपको इसमें सॉल्ट जो है वो शामिल करना होगा। राइस मेरे जो है वो तकरीबन मैंने जो लिए थे हाफ़ के जी के राउंड अबाउट, यानी 2 ग्लास चावल जो है वो मैंने ले लिए थे। आप भी मेजर कर लें। और इसी तरीके से आप इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जो थे जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी और लौंगे ये शामिल कर दिए। कुछ इसमें जाएगा पुदीने के पत्ते या कड़ी लीफ, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ जो चिकन है ये फ्रेंड्स मैंने जितने मेरे चावल थे उसी हिसाब से मैंने चिकन जो है वो ले लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया है। कढ़ाई जो है इसके ऊपर रख देंगे। इसमें अब जो स्लाइसिस में कटे हुए लच्छे में दार जो प्याज थे वो हमने शामिल कर लिए हैं। हमेशा इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि पहले प्याज जो है इनका पानी खुश्क करना है, फिर आपने घी या ऑयल शामिल करना है। इस तरीके से आपके जो प्याज हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन जो है ना वो हो जाते हैं। अगर आप पहले घी शामिल करेंगे तो प्याज शामिल करेंगे बाद में, तो फिर वो ना प्याज सौगी सौगी से हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ चावलों के लिए जो पानी बॉयल हो रहा है उसमें मैंने थोड़ा सा घी भी शामिल कर दिया है। और अब पानी जो है इसको अच्छे से जोश आ गया है। अब हम इसके अंदर चावल जो है वो शामिल कर लेंगे। और इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि 80% चावल आपने कुक करने हैं। यहाँ प्याज जो है ये हमारे गोल्डन हो रहे हैं। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो बाकी चीज़ें फिर हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। और अभी भी ये प्याज जो है अभी इनका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन कच्चापन दूर हो चुका है। हमने इनको करना है गोल्डन ब्राउन। और प्याज यहाँ आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि कलर इसका तब्दील होना शुरू हो चुका है। थोड़ी सी आज गले में ख़राश है फ्रेंड्स, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। तो यहाँ जो है प्याज जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से गोल्डन ब्राउन जो है ना हम इनको करेंगे। और फिर बाद में हम इसके अंदर चिकन जो है वो शामिल करेंगे और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी बना के इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैंने शामिल कर दिया चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि कलर तब्दील ना हो जाए चिकन का। यहाँ जो चिकन हमारा अच्छे से हमने इसको कुक करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। और कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका चेंज हो चुका है। चावल हमारे दूसरी तरफ जो है वो कुक हो रहे हैं। 80% आपने चावल जो है कुक करने हैं। वो जिसे कहते हैं कि एक कनी जो है ना इसमें रखनी है। वो अक्सर हमारे यहाँ जो पहले वक्तों में यही लफ्ज़ जो है ना वो बोला जाता था कि एक कनी के ऊपर जो चावल है वो आपने बॉयल करने हैं। हम तो सीधा सीधे यही कहेंगे कि 80% जो है ना वो आपने कुक करनी है। दूसरी तरफ जो है चिकन है, इसमें मेरा टमाटर जो है वो स्लाइसेस में छोटे छोटे आप कर लें, स्लाइसेस में शामिल जिस तरह से आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। और यहाँ जो है ना शान वालों का बिरयानी मसाला मैंने ले लिया है। तो झटपट बिरयानी जो है वो हमने बनानी है, तो इसलिए हम जो है ना वो थोड़ा सा जो शॉर्टकट है वो इस्तेमाल मैंने किया है। यहाँ जो शान वालों का मसाला है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो बिरयानी मसाला जो है वो मैंने शामिल कर दिया है इसमें। और मज़ीद जो है इसको चिकन को जो है हमने भूनना है। इसमें थोड़े से आलू बुखारे जो हैं वो शामिल किए हैं। खट्टी इमली, आलू बुखारा जो भी आपके पास अवेलेबल है और वो शामिल कर लें। वैसे तो इसके शान के मसाले में होता है, लेकिन थोड़ा सा और डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दही जो है तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। चिकन जो है अब इसको हम दम पे रखेंगे
ताकि हमारा जो चिकन है अच्छे से टेंडर हो जाए, जूसी हो जाए। तो फिर जो है हम इसकी जो लेयर हैं वो लगाएंगे बिरयानी की। यहाँ ढक्कन लगा दिया था, अब ढक्कन हटा के मैं आपको दिखाऊंगी कि तकरीबन चिकन जो है ये हमारा ये हो चुका है। और अब सबसे पहले हमने देगची जो है इसके पेंदे में हमने मसाला जो है उसकी लेयर लगानी है। इसके ऊपर जो है फिर हम चावल शामिल करेंगे और इस तरीके से आप लेयर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। और लगा के ऊपर सबसे पहले सबसे लास्ट में जो है ना हमने इसके ऊपर ब्राउन प्याज जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ जो है चिकन जो है भी है वो सारा मैं शामिल कर दूँगी। चावल जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप घर में वही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भी जो घर में चावल थे मैंने वही शामिल किए हैं। अक्सर लोग सेला जो है सेला राइस जो होते हैं उनसे भी जो है वो बिरयानी बनाते हैं। मैं वो सारा चिकन शामिल कर दिया है। फाइनल लेयर जो है वो फ्रेंड्स यहाँ मैंने लगा दी है। और अब हम इसके ऊपर जो है वो मज़ीद चीज़ें जो है वो डालेंगे। घी डालेंगे इसके ऊपर, तकरीबन हाफ़ कप जो है वो घी इस तरीके से मैंने शामिल कर लिया है। और अब हम फूड कलर जो है वो थोड़ा सा घी के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और अब हम जो है पानी के अंदर भी थोड़ा सा मिक्स करके जो है वो फूड कलर शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो प्याज जो है ब्राउन किया हुआ, जब आप प्याज ब्राउन करें तो उसमें से थोड़ा सा निकाल लें। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो दही मैंने शामिल किया है। दही जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। और अगर आप स्किप करना चाहें इसको, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्राउन की हुई प्याज शामिल कर दी है। और यहाँ जो है टमाटर जो हैं वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। पुदीना जो है वो भी। तो बहुत ज़बरदस्ती जो है ना यहाँ आपको बिरयानी की लुक जो है वो नज़र आ रही होगी। अब दम पे रखेंगे तकरीबन थोड़ी देर के लिए हमने फुल आंच करनी है ताकि अच्छे से स्टीम भर जाए। और उसके बाद जो है हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम लगाना है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बिरयानी यहाँ जो है फ्रेंड्स हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबुएँ, अरोमा इसका जो है ना वो मैं महसूस कर रही हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक जो है फ्रेंड्स आपको नज़र आ रही होगी। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ बिरयानी जो है ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब सी, बहुत ही मज़े की रेसिपी यहाँ जो है बिरयानी की आज हमारी ये फ़ाइनल हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।